वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद शॉर्ट नोट्स ऑन एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो टीचिंग के ऊपर, जो कि हिंदी माइक्रो टीचिंग बीएड सेकेंड ईयर में आपका प्रैक्टिकल फाइल बनता है। उसी के अंदर ये टॉपिक आता है माइक्रो टीचिंग, रियल टीचिंग एंड ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान। तो आज हम सबसे पहले माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले एक ये सब फॉर्मेट बना लेना है, या तो फिर आप फॉर्मेट बने हुए प्रैक्टिकल फाइल भी कहीं से परचेज़ कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी के आसपास से या कॉलेज के आसपास से। और इनके से अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक फ़ाइल ले लेना है स्पायरल वाली और उस पर इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना है जैसे कि इस बच्चे ने बना रखा है। देखिए डेट, इसके बाद आपको ड्यूरेशन ऑफ पीरियड डालना है, फिर पीपल टीचर्स नेम डालना है, उसके बाद पीपल टीचर्स रोल नंबर, फिर क्लास, और उसके बाद इन्होंने एक गैप छोड़ रखा है। यहाँ पर आपको एवरेज जो है एज ऑफ द पीपल लिखना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट नेम आएगा और फिर देन आफ्टर आपका टॉपिक आ जाएगा। तो डेट जो है वो आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगा, कॉलेज के अनुसार भरना है किस डेट पर आपका माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हुआ था। और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में आपको 5 से 7 मिनट भरना होता है, क्योंकि जो माइक्रो टीचिंग का पीरियड होता है वो हमारा बेसिकली 5 मिनट का होता है। उसके बाद आपका पीपल टीचर नेम आएगा, यहाँ पर जो टीचिंग कर रहे हैं उनका नाम आएगा और उसका रोल नंबर आएगा। क्लास में आपको आप कौन सी क्लास के लिए ये माइक्रो टीचिंग तैयार कर रहे हैं उसका होगा, जैसे कि 6th to 8th होता है हमारा बीएड के लिए, तो 6, 7, 8 किस क्लास का आप तैयार कर रहे हो वो लिखना है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, यहाँ पर हिंदी लिखना है। टॉपिक है आपका दीपावली। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो इस बच्चे ने प्रश्न कौशल, अब प्रश्न कौशल में आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना है। एक साइड आपका अध्यापक क्रियाएँ आ जाएगा, अध्यापिका क्रियाएं, और दूसरे साइड आपका छात्र क्रियाएं आ जाएगा। अगर जो हमारे पीपल टीचर्स हैं वो गर्ल्स हैं तो वो छात्र अध्यापिका लिखेंगी, अगर बॉयज़ हैं तो वो छात्र अध्यापक लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पुट करने हैं और फिर उस क्वेश्चंस का नेम देना है कि वो क्वेश्चंस किस तरीके से आपने पुट किया था, सरल था या कुछ कठिन आपने क्वेश्चंस पुट किए थे। और जो छात्र आपके जवाब देंगे तो वो छात्र क्रियाएँ आपको दूसरी साइड लिखना है, राइट हैंड पे, और लेफ्ट हैंड पे आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस लिख लेना है और क्वेश्चंस के देने हैं। या फिर आप इस तरीके से फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो पीडीएफ भी हमारे लिंक पर मिल जाएगा आपको, मैं नीचे डाल दूँगा अपना टेलीग्राम लिंक, तो वहाँ से पर आकर आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या ले सकते हैं और उस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछना है और बीच बीच में आपको यह भी ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन जहाँ पर छात्र मौन रहेंगे तो वहाँ पर यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन आएंगे, कि जैसे कि इन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिया लास्ट में कि दिवाली कब मनाई जाती है। अब बच्चे हैं, बच्चे इनको पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, अलग से नीचे एक हेडिंग डालना है, छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका कथन, और वहाँ पर इसे आपको डिक्टेट करना है, जैसे कि इन्होंने डिक्टेट किया है कि दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं, कुछ क्वेश्चंस पुट करने हैं, छात्र जवाब देंगे और उसके बाद आप नीचे आइए और फिर आपको बनाने होंगे रेटिंग स्केल्स। ठीक है, रेटिंग स्केल्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप नहीं बनाते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में रेटिंग स्केल ही हमारा मेन माना जाता है। तो एक साइड आपको इसमें 3 फॉर्मेट बनाने हैं, एक साइड टोलियाँ लिखना है, दूसरे में घटक और तीसरे में रेटिंग स्केल। अब ये टोलियाँ में आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बच्चे ने 2, 2, 1, 1 क्यों लग रखा है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चंस को आपको रेटिंग देना है कि सरल था या सार्थक था या स्पष्ट था। तो जिस तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस पूछा है, अब सरल क्वेश्चन उन्होंने 2 पूछा है तो इसलिए इन्होंने 2 डाल रखा है। साथ में रेटिंग स्केल आपको 5 तक की यूज़ करनी है। बहुत ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पर 6 तक का भी रेटिंग स्केल यूज़ किया जाता है, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप 5 तक यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारे 10 नंबरिंग काउंट करते हैं 5 तक। इस तरीके से बना लेना है। फिर कुछ प्रश्न जो है वो प्रश्न आपने किस तरीके से प्रस्तुत किए थे, आवाज़ कैसी थी, गति विराम, प्रश्नों का वितरण कैसा था, पूरी कक्षा किस तरीके से थी, ठीक है, उत्तर कैसी थी। तो ये आपके जो टीचर्स होंगे जो ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे आपका, जो ये फाइल चेक करेंगे वो उस पर निशान लगाएंगे, आपको इस तरीके से नंबरिंग देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड आता है। सेकंड में भी इसी तरीके से आपको डेट, ड्यूरेशन वगैरह फिल करना है और लिखना है। और फिर हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है इसमें पाठ प्रस्तावना कौशल। पाठ प्रस्तावना कौशल का भी फॉर्मेट इसी तरीके से बना लेना है आपको। एक साइड आप छात्र क्रियाएँ लिखेंगे, एक साइड आप छात्र अध्यापक क्रियाएँ लिखेंगे, दूसरे में छात्र क्रियाएँ लिखेंगे। जैसे कि इन्होंने कुछ जो है शब्द यूज़ किया था उदाहरण के लिए कि मोहन बीमार है, मोहन बीमार था, मोहन घर पर आएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने टॉपिक में काल ले रखा है
तो ये बच्चे से क्वेश्चन पुट करके उनका उदाहरण देंगे। ठीक है, ऐसे आपको फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट बनाते जाइए और इस तरीके से आप सार्थकता या अनुमान किस तरीके से बच्चे इन चीज़ों का आंसर कर रहे हैं या फिर आप किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं वो लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको रेटिंग स्केल में फिर दिक्कत आएगी अगर आप लिखना भूल जाते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बना लेना है। और लास्ट में जहाँ तक मैंने आपसे बोला था कि आपको लास्ट में भी चीज़ यूज़ करना है कि बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, बच्चे मौन हैं, तो उसके बाद आप अपना कथन लिखेंगे और फिर आप इनके उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ठीक है, इसमें फिर से आप निरीक्षण तालिका बनाएंगे और इसमें देखिए जैसे कि ऊपर आपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया था। ठीक है, उचित साधनों का प्रयोग किया था जो वहाँ पर मौजूद थे, तारतम्य का अनुमान लगाया था आपने, शाब्दिक व अशाब्दिक व्यवहार किया था। तो इस तरीके से आपको रेटिंग बना लेना है। जो आपके एग्जामिनर्स होंगे तो वो आपको क्या करेंगे, इसमें रेटिंग प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, थर्ड टॉपिक इसी तरीके से आपको बनाना है। जैसे कि थर्ड टॉपिक इस बच्चे ने ले रखा है कबीर के दोहे, हिंदी का है सब्जेक्ट। ठीक है, और ये है हमारा पुनर्बलन कौशल का। तो पुनर्बलन कौशल में भी इसी तरीके से फॉर्मेट बनेगा। आपको एक पंक्ति लिखनी होगी, पंक्ति के बाद आप इसे क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों के सामने कि बच्चों को कितना पता है, उनका पूर्व ज्ञान क्या है, क्या बच्चे सरलता से आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, फिर बच्चों को सामाजिक के बारे में कितना पता है। तो इन सब चीज़ों का इसमें डिस्कस होगा। कुछ सुझाव ऐसे भी होंगे जिसमें विद्यार्थियों का समर्थन किया जाएगा। फिर लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पुट करना है विद्यार्थी से जो कि जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आप छात्र अध्यापक कथन यहाँ पर डालेंगे और फिर उनके बारे में समझाएंगे। और फिर लास्ट में आप इसी तरीके से निरीक्षण अनुसूची बनाएंगे और रेटिंग स्केल बनाएंगे कि आपका किस तरीके से आपने प्रयोग किया था, जो आपका वांछनीय व्यवहार था। जैसे कि प्रस्तावना कथन का प्रयोग, निष्कर्षात्मक कथन का प्रयोग, प्रशंसक कथनों शब्दों का प्रयोग। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बना लेना है और ऐसे आप फॉर्मेट बनाएंगे, रेटिंग स्केल बनाएंगे और वो जो है आपको इसमें आंसर देंगे। तो इसमें आपको दो तरीके से बनाना होता है, एक वांछनीय व्यवहार होता है और एक अवांछनीय व्यवहार होता है। तो वांछनीय होता है हमारा सकारात्मक पहलू और अवांछनीय होता है नकारात्मक पहलू। तो इन दोनों को यूज करना है आपको। इसके बाद फोर्थ होता है हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो इस बच्चे ने इसमें विराम चिन्ह टॉपिक ले रखा है। आपको इसी तरीके से डेट, ड्यूरेशन वगैरह फिल करना है। ठीक है, जैसे कि ऊपर मैंने बता दिया था ड्यूरेशन 5 मिनट का होता है आपका माइक्रो टीचिंग का और 5 to 10 मिनट होता है। ऐसे कुछ कोई टीचर 5 मिनट यूज़ करते हैं, कोई 6 मिनट यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली 5 मिनट ही हमारा फॉर्मेट होता है। फिर आपको अपना नेम डालना है, रोल नंबर डालना है और किस क्लास के लिए आप ये कर रहे हो उस क्लास का नाम डालना है, जैसे 5th, 6th, 7th, 8th इस तरीके से। और सब्जेक्ट आपका हिंदी डालना है, टॉपिक आपका ये हो जाएगा और एवरेज स्टूडेंट का एज आएगा यहाँ पर। जैसे कि 6th का है तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 12 आ जाएगा, 12 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आपको इसी तरीके से फॉर्मेट बनाना है। कुछ आपने जो अध्ययन किया, जो आप पढ़ाओगे उसका सामान्य कथन सामने डालना है, चिन्ह वगैरह डाल देना है। ब्लैक बोर्ड पे ये चीज़ आपको लिखने पड़ेंगे। तो इसमें ब्लैक बोर्ड, सबसे बड़ी बात यह है कि माइक्रो टीचिंग में जो है हम ब्लैक बोर्ड का अलग से फॉर्मेट नहीं बनाते हैं। जो ब्लैक बोर्ड का फॉर्मेट होता है वो हमारा बनता है रियल टीचिंग में। ठीक है, नीचे आएंगे, इस तरीके से आप बच्चों के सामने क्वेश्चन पुट करेंगे और बच्चे जो है आंसर करेंगे इन चीज़ों पर। तो आइए मैं स्लाइड नीचे कर करके दिखा दे रहा हूँ आपको कि किस तरीके से बनाया गया है। और अगर आप चाहेंगे, आपको PDF चाहिए होगा तो आप हमारे जो है टेलीग्राम लिंक से जुड़ना ना भूलिए। टेलीग्राम लिंक पर आएंगे, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इसी तरीके से लास्ट में आपको निरीक्षण अनुसूची बनाना है और रेटिंग स्केल बनाना है। इसमें हम देखते हैं कि शरीर की संरचना कैसी थी, हाव भाव कैसा था, आवाज़ में किस प्रकार का उतार चढ़ाव था, भाव केंद्रीयकरण किस तरीके था, विराम प्रयोग कैसे किया गया, छात्र शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया कैसी थी, दोनों के बीच में जो आपसी संबंध थे वो किस तरीके का था, जो दृश्य श्रव्य का परिवर्तन क्रम का जो है वो यूज किया गया या नहीं किया गया। इन चीज़ों को लेकर हम रेटिंग स्केल बनाएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट आएगा लेसन नंबर 5। इसी तरीके से आपको इसके फॉर्मेट फिल कर देना है या फिर बना लेने हैं। और जो हमारा लेसन नंबर 5 जो लास्ट होता है वो था हमारा उदाहरण कौशल। आप अलग टॉपिक भी ले सकते हो या फिर सेम लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बट डेट अपने कॉलेज से जो आपको मिलेगा वही डालना है। ठीक है, इस तरीके से आप बनाते जाएंगे। देखिए, इन्होंने वचन के कुछ परिभाषा शब्द लिखे हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, उसके उदाहरण दिए हैं और उसने घोषणा की है कि आओ बच्चों हम आज पढ़ेंगे और जो आप टॉपिक पढ़ोगे वो डालोगे। उसके बाद बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे और बच्चे आंसर देंगे। फिर आप उदाहरण के ज़रिए उन्हें समझाओगे
कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, जैसे कि ये वचन जो है हमारा नंबर वो पढ़ा रहे हैं, व्याकरण का ये फॉर्मेट है। तो इसमें आप उन्हें बताओगे कि वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बना लेना है। आगे चलते हैं, तो फॉर्मेट बनाएंगे और फिर लास्ट में आपको इसी तरीके से देखिए, लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन पुट किया और फिर रेटिंग स्केल बनाया है। ऐसे ही आपको भी रेटिंग स्केल बना लेना है कि प्रस्तावना आपका किस तरीके का था, आपने व्याकरण प्रश्न किए या नहीं किए, उसमें दृष्टि में शुद्धि थी या नहीं थी, उचित विराम गति का प्रयोग किया या नहीं किया, आवाज़ कैसी थी, प्रश्न का विवरण किस तरीके से था। तो ये जो आप रेटिंग स्केल बनाओगे, इस रेटिंग स्केल पर जो आपकी निरीक्षण होगी तो वो क्या करती है, आपको रेटिंग देती है और फिर लास्ट में आपको नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे जुड़िए, हम जो आपका रियल लेसन प्लान है वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे सामने। ठीक है, माइक्रो टीचिंग आप जब तक यूज़ कर सकते हैं। और जो आपके दोस्त यार हैं जिनको जो बीएड कर रहे हैं, सेकंड ईयर में हैं, तो उनको प्रीफर करना ना भूलें। थैंक यू ये सुनने के लिए और देखने के लिए।